रिप्लाई में ट्वीट किया गया है, तो पहले इसको समझ लीजिए। यह पोस्टर जो है वो केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से जारी किया गया है। यहाँ पर तस्वीर भी देख पा रहे हैं, यहाँ मोदी जी की तस्वीर भी है। ऊपर लिखा गया है कि मोदी सरकार का श्रमिकों को तोहफा, यानी कि मोदी सरकार ने श्रमिकों को कोई तोहफा दिया है। लिखा है कि न्यूनतम मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी की गई है। बताया गया कि यहाँ पर अकुशल जो श्रमिक होते हैं उनको अब 783 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से कुल महीने में 20,358 रुपए की मजदूरी दी जाएगी, यानी कि अकुशल श्रमिकों को अब 20,358 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। वहीं पर अर्धकुशलों की बात करें तो यहाँ पर उनकी मजदूरी 868 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 22,568 रुपए कर दी गई है। वहीं पर कुशल श्रमिकों की बात करें, जैसे कि लिपिक, बिना हथियार के काम वाले जो चौकीदार, प्रहरी वगैरह हैं, उनके लिए यहाँ पर बताया गया है कि 24,804 रुपए प्रतिमाह उनकी मजदूरी कर दी गई है। उसके आगे लिखा गया है कि अत्यधिक कुशल जो होते हैं उनके लिए बताया गया है कि 26,910 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही था। उसके बाद यहाँ पर देखिए अंकित सिंह भाई हैं, उन्होंने पोस्ट किया हुआ है, ट्वीट किया हुआ, लिखते हैं कि पंचायत सहायक जो कि 6,000 पा रहे हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जो कि 7,000 पा रही, शिक्षा मंत्री जो कि 10,000 रुपए पा रहे हैं, अनुदेशक जो कि 9,000 रुपए पा रहे हैं। तो उन्होंने लिखा है क्या ये संविदा और मानदेय कर्मी जो हैं वो कुशल श्रमिकों की श्रेणी में, अकुशल श्रमिकों की श्रेणी में नहीं आते हैं? क्योंकि यहाँ पर जितने भी श्रमिकों की बात की गई उन सभी के जो मानदेय की बात की जाए तो वहाँ पर 10,000 के अंडर का मानदेय है। तो यहाँ पर अंकित जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से सरकार से सवाल किया है कि क्या ये संविदा और मानदेय कर्मी कुशल श्रमिकों की श्रेणी में नहीं आने चाहिए? क्या इनको अकुशल श्रमिकों की श्रेणी में भी अगर डाल दिया जाए तब भी सोचिए कि 20,000 के आसपास का मानदेय मिलने लगेगा। अभी हाल ही में हमने आपको 2-3 दिन पहले ही खबर दिखाई थी कि दिल्ली में भी इसी तरीके से कुशल, अकुशल और अर्धकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाया गया, लेकिन वहां पर भी न तो आंगनबाड़ी, न तो आशा, न तो तमाम और भी जो संविदा कर्मचारी होते हैं उनको इन श्रेणी में नहीं डाला जाता। तो ये बड़ी दुविधा की बात है, क्योंकि सरकार इनसे काम तो प्रॉपर लेती है कुशल श्रमिकों की तरह, लेकिन मानदेय देने की बात आती है, मजदूरी देने की बात आती है, तब इनको कोई भी किसी भी श्रेणी की कैटेगरी में नहीं डाला जाता है। तो आपकी नजर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कौन सी श्रेणी का कर्मचारी घोषित किया जाना चाहिए? अकुशल, कुशल या फिर अर्धकुशल? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कैबिनेट बैठक में लगी है 49 प्रस्तावों पर मुहर, तो आंगनबाड़ी बहनों को क्या मिला? यह सवाल, यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस कैबिनेट बैठक को लेकर सरकार की तरफ से ही एक विधायक के द्वारा आंगनबाड़ी बहनों को आश्वासन दिया गया था कि 27 सितंबर के शाम के 4 बजे जो कैबिनेट की बैठक होगी, इस बैठक के बाद आंगनबाड़ी बहनों को खुशखबरी जरूर मिलेगी। इसलिए इस कैबिनेट के फैसलों पर चर्चा करना आवश्यक है और देखना जरूरी है कि इस कैबिनेट की बैठक में आंगनबाड़ी बहनों को कुछ मिला भी है या फिर नहीं मिला है। तो यहाँ पर खबर की हेडलाइन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड की यह खबर है। जैसा कि हमने आपको कल भी बताया था कि झारखंड में कल 27 सितंबर को शाम के 4 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली थी, जिसको लेकर आश्वासन दिया गया था आंगनबाड़ी बहनों को इस कैबिनेट बैठक के बाद आपको खुशखबरी मिलेगी। तो यहाँ पर हेडलाइन देखिए, जी न्यूज में प्रकाशित की गई है कि झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 49 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें सबसे बड़ा फैसला किया गया है वो ये है कि 25 लाख लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जाएगा। आगे यहाँ पर देख सकते हैं और भी तमाम चीजें हैं। यहाँ पर देखिए कि झारखंड जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, जो कैबिनेट की बैठक हुई है, यहाँ पर देख सकते हैं ये कैबिनेट के लोग हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि झारखंड कैबिनेट ने राज्य में खाद्य सुरक्षा योजना का दायरा बढ़ाते हुए लाभार्थियों को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया, यानी कि अब 25 लाख लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जाएगा। इस तरीके की तमाम चीजें हैं। हमको देखना यह है कि आंगनबाड़ी बहनों को लेकर कुछ हुआ भी है या फिर नहीं हुआ है। यहाँ पर प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए फीस का पैमाना तय किया गया है। रांची शहर स्थित राज्य की मानसिक आरोग्यशाला की बात की गई है। उसके आगे लिखा गया है, यहाँ पर देखिए आंगनबाड़ी का जिक्र किया गया, हम इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में रसोइया और सहायकों को अब साल में 12 महीने 1,000 रुपए का मानदेय मिलेगा। इन्हें पहले साल में 10 महीने का मानदेय दिया जाता था। तो झारखंड राज्य युवा आयोजक प्रक्रिया संचालन 2024 को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए 59 करोड़ 69 लाख रुपए दिए गए। यानी कि यहाँ पर जो आंगनबाड़ी का जिक्र किया गया है वो मात्र इतना है कि राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में जो रसोइयां होती हैं, रसोइया सहायक होते हैं, उनको साल में 12 महीने 1,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। इसका तात्पर्य है कि इससे पहले उनको कितना मानदेय दिया जाता था? तो यहाँ पर बताया गया है कि पहले उनको 10 महीने का मानदेय दिया जाता था। तो मात्र इतना सा बदलाव किया गया है आंगनबाड़ी को लेकर, आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्य करने वालों को लेकर मात्र यही फैसला किया गया। यहाँ पर भले ही लिखा गया है कि रसोइया और सहायकों को अब साल में 12 महीने मानदेय दिया जाएगा, तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि जो आंगनबाड़ी की सहायिकाएं होती हैं उसकी बात हो रही है। यहाँ पर रसोइयों की बात हो रही है, रसोइया सह सहायक की बात हो रही है। अब बात करते हैं कि जो कैबिनेट की बैठक में रसोइया सह सहायिकाओं के मानदेय वृद्धि की बात की गई है, उसमें किस तरीके से वृद्धि की जाएगी। तो आइए सुनते हैं कैबिनेट सचिव महोदया को कि क्या कहते हैं इसके बारे में, किस तरीके से ये वृद्धि लागू की जाएगी। प्रस्ताव संख्या 49 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से केंद्र प्रायोजित पीएम पोषण मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत रसोइया सह सहायिका को राज्य योजना अंतर्गत राज्य योजना मद से अतिरिक्त मानदेय के रूप में 1,000 रुपये प्रति माह कुल 12 माह की वृद्धि की स्वीकृति। अभी 1,000 रुपये मिलता है वो 10 माह के लिए मिलता है और ये अतिरिक्त 1,000 जो मिलेगा वो 12
महीनों के लिए मिलेगा। नहीं, 1000 की वृद्धि है 12 माह के लिए। धन्यवाद। इसी संबंध में ईटीवी भारत में प्रकाशित एक खबर देख सकते हैं कि झारखंड के कृषक मित्रों का बढ़ा है भत्ता, अब 1000 की जगह मिलेंगे 2000 रुपए। हेमंत कैबिनेट में हुआ है फैसला, कुल 49 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। यहाँ पर कैबिनेट की सचिव का तस्वीर भी देख पा रहे हैं, अभी हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए कैबिनेट के जो महत्वपूर्ण फैसले उसके बारे में बताया गया है। तो झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा के बारे में है, यानी कि जो हमने आपको बताया कि कुल 25 लाख लोगों को अब मुफ्त में अनाज दिया जाएगा। इसके अलावा अग्निशमन सेवा, झारखंड खनिज फाउंडेशन, साहिबगंज जिला डोमेशन, इसके अलावा नेताजी आवासीय विद्यालय के लिए, रांची सिल्ली डिग्री कॉलेज के लिए, राजकीय पॉलिटेक्निक के लिए, धनबाद में साइंस सेंटर के लिए, उसके बाद दमका में नर्सिंग कॉलेज के लिए बात की गई है, वहां पर उसके मोटरयान, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में और भी बातें की गई हैं। यहां पर हम अगर नजर डालें तो आंगनवाड़ी की बात करें तो यहां पर कहीं पर भी आंगनवाड़ी का जिक्र नहीं किया गया है। लास्ट में जैसा कि हमने आपको बताया कि यहां पर रसोइयों की बात हुई है तो लिखा गया है कि केंद्र प्रायोजित पीएम पोषण योजना के अंतर्गत रसोइयां सह सहायिका, यहां पर आंगनवाड़ी सहायिकाओं की बात नहीं हो रही है, इसलिए हमने आपको यह भी दिखाया कि रसोइयां सह सहायिकाओं को राज्य योजना के अंतर्गत राज्य मद योजना से अतिरिक्त मानदेय के रूप में 1000 रुपए प्रति माह के साथ कुल 12 महीने का मानदेय वृद्धि स्वीकृत किया जाता है। यानी कि पहले उनको 10 महीने का मिलता था, अब उनको 12 महीने का मानदेय दिया जाएगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हेमंत सोरेन की जो कैबिनेट बैठक हुई है जिसमें 49 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, इसमें आंगनबाड़ी बहनों को कुछ भी नहीं दिया गया है। साफ है कि कुछ भी नहीं दिया गया है। और जब उनको कुछ भी नहीं देना था, जब आंगनबाड़ी बहनें आंदोलन कर रही थी, तो आंदोलन के बाद आंगनबाड़ी संगठनों को बात करने के लिए सरकार ने खुद ही बुलाया। सरकार ने खुद ही बुलाया और आंगनबाड़ी बहनों को संबोधित करते हुए उनको आश्वासन देते हुए सरकार के ही विधायक ने कहा कि इस कैबिनेट की बैठक में आपको खुशखबरी जरूर मिलेगी। लेकिन जब कैबिनेट की बैठक होती है, सभी प्रस्तावों पर मुहर लगती है, तो इसमें आंगनबाड़ी का जिक्र तक भी नहीं किया जाता। आंगनबाड़ी शब्द का जिक्र जो किया गया है वो सिर्फ इसलिए किया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में भी जो खाना बनाने के लिए रसोइयां हैं उसके लिए जिक्र किया गया है। इसके अलावा आंगनबाड़ी बहनों को लेकर कोई भी बड़ा फैसला, कोई भी फैसला जो है इस कैबिनेट की बैठक में नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि यह बैठक जो है वो आंगनबाड़ी बहनों को धोखा दे चुकी है। अब देखना यह होगा कि इस बैठक के बाद, जैसा कि आंगनबाड़ी बहनों ने कहा हुआ था कि अगर इस महीने के अंत तक, यानी कि इस महीने की लास्ट तारीख तक आंगनबाड़ी बहनों को उनकी मांगों को विचार नहीं करती है सरकार, उन पर कोई फैसला नहीं करती है, तो आंगनबाड़ी बहनें 1 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाएंगी। अब देखना यह होगा कि आंगनबाड़ी के संगठन जो है वो आंगनबाड़ी की जो बहनें हैं क्या वो 1 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगी या फिर अभी इंतजार करेंगी।